हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। एक महिला की डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो क्या वो रेप माना जाएगा या नहीं? क्या वहाँ रेप का ऑफेंस अट्रैक्ट होगा या नहीं? यही हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि रिसेंटली ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने कुछ ऐसा ही केस आया। इस केस में ये हुआ था, 2015 की बात है। एक लड़के ने 21 साल की लड़की का मर्डर किया और फिर उस लड़की की डेड बॉडी का रेप किया। मामला दर्ज होता है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के तहत चार्जशीट पेश की गई। सेशन कोर्ट में ट्रायल चलता है, जिसके बाद कोर्ट ने इस लड़के को यानी कि इस एक्यूज्ड को मर्डर के लिए अंडर आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत सजा सुनाई। एंड ऑल्सो जैसे कि हमने देखा, एज पर द फैक्ट्स उस एक्यूज्ड ने मर्डर करने के बाद उस लड़की का रेप भी किया था। तो यहाँ कोर्ट ने एक्यूज्ड को रेप के आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत भी सजा सुना दी। अब आपको ये तो पता ही होगा कि लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हायर कोर्ट में अपील करते हैं, राइट? तो यहाँ आरोपी यानी कि एक्यूज्ड ने यही किया। एक्यूज्ड ने ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील कर दी। इस अपील में इनका कंटेंशन ये था कि मर्डर के लिए जो सजा सुनाई गई है वो तो ठीक है, बट एक्यूज्ड के ऊपर रेप के चार्जेस अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। रीजन इज दैट कि जो एक्यूज्ड ने एक्ट किया है, दैट एक्ट इज नथिंग बट नीक्रोफिलिया। अब देखिए, नीक्रोफिलिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही कि डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो उस एक्ट को ही हम निक्रोफिलिया एक्ट कहते हैं। तो इस पर आईपीसी में कहीं भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो इस निक्रोफिलिया एक्ट को ऑफेंस बताता है। सो दैट्स द रीजन एक्यूज्ड को जो रेप की सजा दी गई है उसको सेट असाइड किया जाए। वहीं जो अपोजिट पार्टी थी, जो प्रोसिक्यूशन साइड से थे, उनकी साइड से इस प्ली को अपोज ही किया गया, ये कहते हुए कि देखिए 1983 में आईपीसी में अमेंडमेंट हुए थे, जिसमें कि सेक्शन 375 जो कि रेप से डील करता है, उसमें डेड बॉडी को भी इंक्लूड किया गया था। अब देखिए, यहाँ ऑनरेबल कोर्ट ने एक्यूज्ड की अपील को अलाउ करते हुए एग्री किया और डिसीजन दिया कि एक्यूज्ड की मर्डर की सजा जो है वो तो है ही, उसे अपहेल्ड किया। बट आईपीसी के सेक्शन 376 में रेप के लिए जो सजा हुई थी उसे सेट असाइड कर दिया गया, यह हेल्ड करते हुए कि महिला की डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वहां रेप का ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखिए, आप यहाँ पर समझिए कि जो सेशन कोर्ट ने उस एक्यूज्ड पर रेप के चार्जेस अट्रैक्ट करके जो उसको सजा सुनाई थी, वहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस रेप की सजा को सेट असाइड कर दिया गया। मर्डर की सजा तो थी बट रेप की हटा दी गई। ऐसा क्यों? इसके पीछे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इसको भी समझिए। देखिए, आप जब आईपीसी का सेक्शन 375 पढ़ोगे तो वहां पर एक पर्सन, एक ह्यूमन बींग के रेप के बारे में बात की गई है, ना कि एक डेड बॉडी के बारे में। अब एज पर द फैक्ट्स वो तो डेड बॉडी के साथ रेप किया गया, डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया था। डेड बॉडी को हम ह्यूमन बींग या एक पर्सन नहीं बोल सकते, इसी कारण से ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 375 को नहीं लगाया। दूसरा रीजन देखिए, सेक्शन 375 में कंडीशंस बताई गई है कि कब कब रेप मानेंगे। लाइक एक लड़की के साथ रेप तब होगा जब वो फोर्सफुली किया गया, उसकी इच्छा के, उसकी विल के अगेंस्ट हुआ है, उसकी कंसेंट के बिना, उसको डरा धमका कर कंसेंट ली गई और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। तो ऐसी कुछ कंडीशन है कि ऐसे केसेस में रेप माना जाता है। अब ये डेड बॉडी का मामला आ गया। अब डेड बॉडी तो ना कोई कंसेंट दे सकती, ना फोर्स यूज किया जा सकता उस पर, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है तो ना वो उस रेप को प्रोटेस्ट कर सकती है, क्योंकि डेड बॉडी की तो कोई फीलिंग ही नहीं होती है। ये भी एक रीजन है कि सेक्शन 375 नहीं लगा। तो ओवरऑल कहें कि सेक्शन 375 डेड बॉडी के रिस्पेक्ट में, डेड बॉडी के रेप के बारे में बात नहीं करता है, वो एक ह्यूमन बींग, एक पर्सन के बारे में बात करता है। और वही कहा कि एक डेड बॉडी को हम ह्यूमन बींग, एक पर्सन नहीं बोल सकते, इसलिए सेक्शन 375 अट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पर। फिर यहाँ कोर्ट ने देखा कि क्या आईपीसी का सेक्शन 377 अट्रैक्ट हो सकता है या नहीं, जो कि आपको पता है अननेचुरल ऑफेंसेस से डील करता है। बट यहाँ भी यही देखा गया कि इस सेक्शन में कहीं भी डेड बॉडी के रिस्पेक्ट में बात नहीं करी गई, इसलिए यह सेक्शन भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता उस एक्यूज्ड पर। तो देखिए, यहाँ पर ना सेक्शन 375 लगा, ना सेक्शन 377। कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट हुआ है, ये इसको निक्रोफिलिया एक्ट कह रहे हैं। निक्रोफिलिया एक्ट मैंने आपको बताया सही, एक बार और समझिए, इसको एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर माना गया है, यानी कि डेड बॉडी से सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, इसी को हम निक्रोफिलिया कहते हैं। यहाँ पर यही हुआ कि डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, तो ये एक निक्रोफिलिया है। कोर्ट की रीजनिंग यही रही कि ये निक्रोफिलिया एक्ट तो है बट ये ऑफेंस नहीं माना गया है, स्पेसिफिक सेक्शन या प्रोविजन कहते हैं हम नहीं है जो कि इस निक्रोफिलिया एक्ट को ऑफेंस बनाता है। दैट्स द रीजन यहाँ पर रेप के चार्जेस नहीं लगेंगे। यहाँ पर ये भी बात है कि क्या यहाँ आईपीसी का सेक्शन 297 लग सकता है या नहीं। सेक्शन 297 ये कहता है कि जैसे कि डेथ हो जाती है, उसके बाद हम बरियल प्लेसेस होती है जहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं, दफनाते हैं डेड बॉडीज को। तो ऐसी प्लेसेस पे अगर कोई डेड बॉडी, अगर कोई व्यक्ति डेड बॉडी की इंसल्ट करता है, उसकी डिग्निटी को हर्ट करता है इस इंटेंशन से, ताकि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स जो भी है वहाँ पर, उनकी फीलिंग्स भी हर्ट हो, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को भी यहाँ पर हर्ट पहुंचे,
तो ऐसे केसेस में यहाँ पर सेक्शन 297 अट्रैक्ट होता है, सजा का प्रावधान बताया गया है अगर कोई भी ऐसा करता है तो। बट कोर्ट ने यहाँ पर यही कहा कि यहाँ पर ये सेक्शन 297 भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। रीजन इज दैट कि जो उसके एसेंशियल्स है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर ये बात की जा रही है कि उस आशय से, उस इंटेंशन से सामने वाला इंसल्ट करता है उस डेड बॉडी की, कि जो सामने वाले रिलेटिव्स, जो उसके फैमिली मेम्बर्स है, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। जो इंग्रेडिएंट्स जो देखे जाते हैं 297 में वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहे हैं। दैट्स द रीज़न सेक्शन 297 भी नहीं लगा। तो इन शॉर्ट, ना सेक्शन 375 लगा, ना 377 लगा, ना 297 लगा। और यही कहना है कि स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है न्यूक्रोफिलिया एक्ट को जो कि पनिशेबल ऑफेंस बनाते। बट कह दिया कि तीनों सेक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे और अपनी अपनी रीजनिंग दे दी तीनों सेक्शंस पर। बट यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की साइड से ये पॉइंट भी रेज किया गया कि आर्टिकल 21 में तो डेड बॉडीज को भी राइट्स दे रखे हैं, उनकी भी डिग्निटी बताई गई, उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लाइक काफी लैंडमार्क केस में परमानेंट कटारिया एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही हेल्ड किया कि डेड बॉडीज की भी डिग्निटी होती, उनको भी रिस्पेक्ट एंड मेंटेन किया जाना चाहिए। तो उसका क्या होगा फिर? तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ये जो केस है, ये बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि डेड बॉडीज की भी एक डिग्निटी होती है, उनको मेंटेन और रिस्पेक्ट करना है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अधिकार जरूर दिया है, बट आईपीसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो कहीं भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो कि डेड बॉडी की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता हो। लाइक यहाँ पर जैसा हमने कहा, नीक्रोफिलिया एक्ट कहीं भी स्पेसिफिक प्रोविजन इससे रिलेटेड नहीं है जो कि इसको ऑफेंस बनाता है। एंड दैट्स द रीजन जो रेप की सजा सुनाई थी उस एक्यूज्ड को, वो सजा अब हटा दी गई। यही रीजन दिए कोर्ट्स ने। आई होप आपको ये रीजंस जो बताए गए हैं वो आपको समझ में आएंगे जो कोर्ट ने दिए। अब देखिए, ऐसा है कि ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया आईपीसी के जो प्रोविजंस है यही एक सही समय है जो कि अमेंड किया जाए, रेप के प्रोविजंस को भी अमेंड किया जाए, नीक्रोफिलिया को भी ऑफेंस बनाना चाहिए। जैसे कि दूसरी कंट्री में हम देखेंगे तो वहाँ पर नीक्रोफिलिया को ऑफेंस बताया गया, वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजंस बने हैं इस पर। तो हमारे यहाँ इंडिया में ना इस पर स्पेसिफिक प्रोविजन है, ना इस पर कोई अलग से लॉ बना हो। वो रिकमेंड किया कर्नाटक हाई कोर्ट ने कि या तो सेक्शन 377 आप देखें अननेचुरल ऑफेंसेस, उसमें भी एक या कहें एक क्लॉज इंसर्ट कर दो जो कि न्यूक्रोफिलिया को ऑफेंस बनाता हो, ठीक है, या तो फिर आप कोई अलग लॉ बनाएं। और साथ ही साथ कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए कि मॉर्चुरीज होती है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, आपको पता होगा, वहाँ पर 6 मंथ के अंदर सीसीटीवी इंस्टॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने को मिला है कि डेड बॉडी के साथ कुछ ऐसे एक्ट होते हैं। उन डेड बॉडीज के जो क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी, वो भी मेंटेन एंड सिक्योर रहे, साथ ही साथ वहाँ पर हाइजीन भी मेंटेन रहे। सारे मॉर्चुरी स्टाफ को ये फॉलो करना है। होप आपको समझ में आया होगा कि जो जजमेंट दिया है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है डेड बॉडी के साथ तो वो रेप नहीं माना जाएगा। रेप के चार्जेस क्यों नहीं लगे वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी। तो क्या कहें, एक तरीके से ये लूप होल है कि नीक्रोफिलिया एक्ट को लेकर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस ही नहीं है जो कि इसको ऑफेंस बताता है। यही चीज़ अगर एक महिला के साथ होती तो बिल्कुल उस पर सजा होती, बट सिर्फ और सिर्फ उस महिला की डेथ के बाद ऐसा एक्ट कर दिया सामने वाले ने, बट उस पर कोई प्रोविजंस नहीं है तो उस रेप के चार्जेस लगे तो वो हटा दिए गए। वहीं आप परमानेंट कटारिया वाले जैसे केसेस में बोल रहे हैं कि डिग्निटी होती है एक डेड बॉडी की, तो ये गलत है। आज की तारीख में अमेंडमेंट और आईपीसी में होना ज़रूरी है। सेक्शन 377 देखिए, उसमें कुछ क्लॉज ऐड कर दें कि ये ऑफेंस है, अगर ऐसा होता है डेड बॉडीज को भी इंक्लूड किया जाए, या आप कुछ सेपरेट प्रोविजंस बनाएं। वीडियो को शेयर करेगा। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।